एक सुनसान झील के किनारे आखिरी मोहल्ले में एक पुराना 2 मंजिला घर था, जहां रहते थे आरव और उसकी पत्नी मीरा। शादी को 2 साल हो चुके थे और उनकी जिंदगी प्यार और सुकून से भरी हुई थी। लेकिन आवाज धीमी और रहस्यमयी। कुछ समय बाद आरव ने महसूस किया कि मीरा बदल रही है। वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो बहुत ज्यादा खामोश रहने लगी थी। हर रात वो घंटों तक बालकनी में खड़ी रहती और झील के काले पानी को घूरती रहती, जैसे वो किसी अनजानी आवाज को सुन रही हो। हल्की डरावनी ध्वनि। धीरे धीरे उसका पहनावा भी बदल गया। अब वो हर दिन लाल साड़ी पहनने लगी। उसके हाथों में शंख की सफेद चूड़ियां थीं, जो चलते समय एक रहस्यमयी खनक पैदा करती थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। जिस मीरा को आरव मछली लाना भूल जाता, तो वो उसे वापस भेज देती। आरव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मीरा को क्या हो गया है। एक रात जब आरव गहरी नींद में सो रहा था, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कंधे को चबा रहा हो। वो डर कर उठ गया, लेकिन उसके पास सिर्फ मीरा थी, जो आराम से सो रही थी। अगली सुबह उसके कंधे और गर्दन में तेज दर्द था। जब उसने देखा तो वहां गहरे दांतों की निशान थी। अब आरव सच में डर चुका था। उसे मीरा से डर लगने लगा था। फिर एक रात किचन से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई कुछ चबा रहा हो। मीरा बिस्तर पर नहीं थी। आरव धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ा। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ फ्रिज की हल्की सी रोशनी। और फिर उसने जो देखा, उसकी सांसें रुक गईं। मीरा कच्ची मछली को अपने दांतों से नोच नोच कर खा रही थी। उसके हाथ, उसके होंठ खून से सने हुए थे। तभी उसने अपनी गर्दन घुमाई और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अगले ही पल वो शेर की तरह आरव पर टूट पड़ी। आरव जमीन पर गिर गया और मीरा, और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सच्चाई अब सामने आ चुकी थी। फ्रिज में रखी सारी मछली गायब थी और उसके शरीर पर दांतों के निशान अब भी थे। अब आरव समझ चुका था, वो किसी इंसान के साथ नहीं रह रहा। वो भागा एक तांत्रिक के पास, और जब उसने सब कुछ बताया तो तांत्रिक की आंखें फैल गईं। उसने कहा, तुम्हारी पत्नी पर यक्षिणी का साया है।
वो आत्मा जो शादीशुदा औरत के शरीर में घुसकर उसकी जिंदगी जीती है और धीरे धीरे अपने पति का खून पीकर उसे खत्म कर देती है। आरव डर गया और तांत्रिक को अपने घर ले आया। शाम होते ही तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए घर के अंदर गया और तभी घर का तापमान अचानक गिरने लगा। भयानक। मीरा की आंखें लाल हो गईं, उसके बाल बिखर गए, वो गुर्राने लगी तेज। अब वो मीरा नहीं थी, वो यक्षिणी बन चुकी थी। तेज मंत्र ध्वनि कल्पना। तांत्रिक मंत्र पढ़ता रहा लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अचानक और फिर एक झटके में मीरा उस पर टूट पड़ी। उसने उसकी गर्दन काट ली। चीख, उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी, धीमा। और फिर वो आरव की तरफ बढ़ी। उसके उल्टे पैर जमीन पर घिस रहे थे। उसकी लाल साड़ी अंधेरे में चमक रही थी। अब तुम्हारी बारी है। उस रात उस घर से एक भयानक चीख सुनाई दी। अगली सुबह 2 लाशें मिली। खून पूरी तरह गायब था और मीरा कहीं नहीं मिली। कुछ दिनों बाद पास में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की भी वैसी ही मौत हो गई। उसके शरीर पर भी दांतों के निशान थे और उसके बाद पूरा मोहल्ला खाली हो गया। आज भी लोग कहते हैं कि उस घर की बालकनी में एक औरत लाल साड़ी में खड़ी दिखाई देती है।